भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उठ रही अटकलों को लेकर विराम लगा दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि उनका आने वाला लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि संगठन को आगे बढ़ाना है। वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। वो मंगलवार को यहां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वो यहां पर पिछले 2 दिनों से धौलरा मंदिर में चल रही शरदोत्सव की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि नवरात्रों में मुझे बिलासपुर आने का सौभाग्य मिलता है और यहाँ दुर्गा पूजा में शामिल होने का भी सौभाग्य मिलता है। इसी क्रम में इस बार भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी से कुछ समय बाद देवी विसर्जन के कार्यक्रम में हम सब शामिल होंगे और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली जाऊँगा। इस बार कल मैंने बिलासपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपने वहाँ के सभी स्टाफ के साथ एक अनौपचारिक बातचीत और उनके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसा चल रहा है इसकी चर्चा की। उन्होंने मुझे एक काफ़ी विस्तृत रूप से एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया और उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ग्रोथ कैसी है इस पर मुझसे चर्चा की। मैं यह कह सकता हूँ कि एम्स बिलासपुर अपनी तीव्रतम गति के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टाफ की पोजीशंस रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी हम लोगों ने कुछ और पोस्ट की सैंक्शन दी है जिसका इंटरव्यू का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है और क्लिनिकल और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिव हो गए हैं। हमारी ओपीडी लगातार बढ़ रही है, आईपीडी भी लगातार बढ़ रही है। सैनिटेशन और बाकी सारे कार्यक्रम तो इन प्लेस आ ही गए हैं। बहुत जल्द यहाँ की कैंटीन और केटरिंग ये भी प्रारंभ हो जाएगा। लॉन्ड्री इस्टेब्लिश हो रही है और इसके साथ साथ जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तीव्र गति से आगे काम चल रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ जुड़ गए हैं। एक बात बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आती है, जब हम कहते हैं कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज मोदी जी के नेतृत्व में हमने खोला, जब हम कहते हैं कि चंबा में हमने मेडिकल कॉलेज खोला, जब हम ये कहते हैं कि हमने नाहन में मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने खोला, तो आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि एम्स इटसेल्फ हैज़ ए मेडिकल कॉलेज। तो अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ाई हो रही है वो एम्स बिलासपुर के स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो यह भी मतलब इट इज़ नॉट ओनली हॉस्पिटल, इट इज़ विद अ मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज दोनों के साथ है। तो और अभी सैंक्शन हम लोगों ने 82 नर्सेज की और दी है जो फिलअप हो रही है और स्टाफ को हम पोजीशन पर ला रहे हैं। मैं संतोष व्यक्त करना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्स और अच्छे इसकी प्रोग्रेस है। हम लोगों ने रात्रि निवास के लिए यहाँ पर 300 बेड की फैसिलिटीज़ को भी बनाने का तय किया है, जिसकी हमने कमिटमेंट ले ली है और उसकी भी हम बहुत जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस, मैंने इनको कहा है कि आप उसका प्रोजेक्ट बना करके दीजिए, तो 39 करोड़ का वो भी हम सैंक्शन कराएंगे। उसी तरीके से इन्होंने इक्विपमेंट्स की बात कही थी, वो भी कोई 30-35 करोड़ का है, वो भी क्लियर हो चुका है एसएफसी से और एक्सपेंडिचर में जाने वाला है और वो जल्दी सैंक्शन होकर के आएगा। तो मुझे लगता है कि संतोष भी है मुझे और खुशी भी है कि एम्स इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, अपने गंतव्य टारगेट्स को फुलफिल कर रहा है और बहुत जल्द ये फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। मैंने कल इनको ये भी कहा है कि जो आप 10 साल बाद कुछ एंटिसिपेट करते हैं
उसकी प्रोग्रामिंग अभी करके आप उसको उसके प्रपोजल्स बना करके रखिए। और मैं चाहूँगा कि एम्स इस तरीके से न चले कि जब ज़रूरत पड़े तब हम उसके बारे में सोचें। आज हम 10 साल बाद हमारी क्या ज़रूरत होगी उसको सोच करके, फ्यूचरिस्टिक डिपार्टमेंट्स उनके बारे में सोच करके, और क्या क्या चीज़ें आनी हैं। कुछ मैंने एडिशनल लैंड की भी आवश्यकता मुझे लगती है, वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको भी हम नेगोशिएट करेंगे। तो बाकी आपको कल परसों तक मैं एक प्रेस नोट भी भिजवा दूंगा जो डिटेल्स के साथ होगा, ताकि आपको सब्सटेंशियली पता चल सके कि हमारी ओपीडी कितनी है, कितनी ग्रोथ है, और आईपीडी हमारी कितनी है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको उससे अंदाज़ा लगेगा। तो मैं संतुष्ट भी हूँ और इसके साथ लगातार लगा रहता हूँ। दिल्ली में जब आपके कोई प्रपोजल्स आते हैं तो उसकी क्लियरेंस भी बड़े जल्दी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट्स बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं। और आपने ये देखा है, एक दिल्ली के एम्स को बनने में 22 साल लगे, और आपके बिलासपुर का एम्स 5 साल के अंदर, इंक्लूडिंग 2 years ऑफ कोरोना,